Good morning, student. Class 9th, welcome. Now, look in previous class, we discuss your NCERT questions, exercise 8.1. Clear? 8.1, we already discussed question number 5. Now, today we discuss question number 6. Clear? बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ एसी ऑफ ए पैलियोग्राम। मतलब कह रहा है कि एक पैलियोग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास एक पैलियोग्राम दे रहा है ए बी सी डी। क्लियर? एंड बाइसेक्ट एंगल ए। तो ए सी क्या कर रहा है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल एंगल्स में इसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। is divided in two equal angles. मान लो this one is angle 1 and angle 2 divided in two equal angles. Clear? Bisect that. First one is here bisect angle C also. ये हमें प्रूव करना है कि एंगल C को भी ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर इसे भी एंगल हम मान लें क्या हो गया, दिस वन इज एंगल 3 एंड एंगल 4. क्लियर? एंड ए बी सी डी इज रैम्बस, इसे रैम्बस भी प्रूव करना होगा। क्लियर? बच्चों, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग जब लगाना शुरू करो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करो, गलत करो, एक बार गलत होगा, 2 बार, लेकिन जब आप प्रयास नहीं करोगे कि सोचोगे कोई मेरा करके दे दे, तो वो चीज़ आपको संभव नहीं है। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप करोगे नहीं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको वो फीलिंग नहीं मिलेगी। जैसे आपको एक आज स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक गांव था, उसमें एक राम आश्रय नाम के एक व्यक्ति रहते थे, ठीक। तो वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक। और शंकर जी इतना पूजा पाठ करते शंकर जी के, तो शंकर जी भी उनसे बहुत खुश रहते और रोज़ मनाते कि प्रभु जो है हमारी लॉटरी लग जाती। तो यही इच्छा रखते थे कि लॉटरी लग जाए मेरी। अब भगवान की खूब पूजा करते, भगवान भी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे वो परेशान हो गए कि फिर एक दिन भगवान प्रकट हो गए, वहाँ पे आगे खड़े हो गए और उसको 2 थप्पड़ जड़ दिए। तो रामाश्रय पूछा, प्रभु क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे कोई भूल हुई है? कहे नहीं, मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अरे बेवकूफ़, जब तक तुम टिकट लोगे नहीं तो मैं टिकट कहाँ से, तुम्हारा लॉटरी का टिकट कहाँ से मैं करूँ दूँ अगर लॉटरी की टिकट तुम्हारी लग जाए? जब तक आप लॉटरी का टिकट लोगे नहीं, तब तक हम कैसे कह दें? क्लियर? तो यही चीज़ आप अगर ये मैथमेटिक्स में आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप बहुत पूरा आराधना कर लें, कर्म नहीं कर रहे हो, कर्म पहले आप वो लॉटरी तो करो, पहले तो आप क्वेश्चन सॉल्व तो करना शुरू करो, तब आपको देखो कैसे नहीं आता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। थोड़ा सा आप ध्यान रखो, प्रयास करो, और प्रयास करने वाले कभी जो है असफल नहीं होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्लियर, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ऑलरेडी वी डिस्कस हियर, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 और 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके साथ हम डिस्कस करने चल रहे हैं, डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ एसीज पैलियोग्राम ए बी सी डी इज बाइसेक्ट। मतलब एक पैलियोग्राम है ए बी सी डी और ए सी क्या कर रहा है, डायगोनल है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें क्या दिखाना है, इसको दो पार्ट में हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि इट्स बाइसेक्ट सी आल्सो, मतलब ए सी क्या है, सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 3 और एंगल 4 को हम प्रूव कर दें कि बोथ आर इक्वल, देन से दैट इट्स बाइसेक्ट सी आल्सो। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग वी आर इज टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रैम्बस। अगर इसके एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल दिखा दें, एडजेसेंट साइड मान लो ए डी इज इक्वल टू डी सी दिखा दें, या ए बी इज इक्वल टू हम बी सी दिखा दें।
अगर ये दोनों चीज़ें हम दिखा देते हैं तब भी हमारा क्या होता है कि हमारा थीम क्लियर हो जाता है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रही हैं, इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन से दैट दैट फिगर इज अ रोम्बस। क्लियर? नाउ सॉल्व दैट वन, सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सॉल्व करने से पहले हमें क्या, हम फर्स्ट क्या देखते हैं इसमें, गिवन दैट क्या दिया हुआ है। तो गिवन दैट, अब गिवन दैट में क्या है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या दे रहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। Clear? This one is the sign of the parallelogram. ABCD is a parallelogram, and second thing is given here, in which और क्या दे रहा है, AC bisect angle A, तो we write here angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. This one is here given that. Clear? Next things, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव में हम क्या लेंगे, टू प्रूव में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। कौन पॉइंट्स हैं, इट्स बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। तो एंगल सी को बाइसेक्ट करना है तो हमें प्रूव क्या दिखाना होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हम क्या शो कर दें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर इसे हम शो कर दें कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्लियर? एंगल 3 इज एंगल 4। एंड सेकेंड थिंग, दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रैम्बस। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रैम्बस। ए बी सी डी इज अ रैम्बस। क्लियर? दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, दो चीजें हमें मिल गई। अब हमें इसमें क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस। क्लियर? प्रूफ। लुक दैट दिस पोर्शन इज इरेज हियर। यहाँ पे इस पोर्शन को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। नाउ लुक दैट हियर, फर्स्ट वन हियर। तो प्रूफ हियर, प्रूफ। तो फर्स्ट वन, अब फर्स्ट को हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एंगल 3 is equal to angle 4. Clear? And now look that here, angle 1 is equal to angle 4. क्या angle 1 is equal to angle 4 हो सकता है? कैसे? angle 1 is equal to angle 4, तो ये पैरेललोग्राम है। तो AD is parallel to the BC और AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या रिलेशन हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस वन इज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस वन इज राइट हियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको क्या ले लिया, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। क्यों है ये, आप यहां पे लिख दीजिए, AD पैरेलल टू द BC, AD BC के पैरेलल होगा, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हो गया, AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। AD BC के पैरेलल है। क्लियर? क्लियर? दिस वन इज अ पैरेलल। तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? And now angle 2 is equal to angle 3. Angle 2 is equal to angle 3 भी होगा। क्यों? These one also alternate interior angles. Right here in brackets, alternate interior angles. This one is equation second. Clear? This one is equation second. This point is clear. Why? AB parallel to AB पैरेलल टू DC। यहाँ पे क्या है, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। Yes, is transversal line. Clear? AC is the transversal.
तो व्हाट वी से, ऑलरेडी हियर इज गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज गिवन, गिवन है। मान लीजिए इक्वेशन ये क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। अब अगर देखें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ले लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे हम तीन इक्वेशंस ले देते हैं। अगर तीनों इक्वेशन से हम देखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और ऑलरेडी कह रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 1, तो दिस वन इज राइट हियर, एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? one thing is here is proof। now from first, second, third we already given here angle 1 is equal to angle 3, second third से अगर देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर? इन ट्रायंगल ADC लीजिए, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं, ADC। क्लियर? हमने क्या ले लिया, कौन सा ट्रायंगल, ADC। हमें क्या प्रूव करना है, इसे भी प्रूव करना है। एक पोर्शन तो हमारा प्रूव्ड हो गया फर्स्ट। क्लियर? सेकेंड पोर्शन, तो इन ट्रायंगल ADC, तो ADC, अब ADC में देखो तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड हो गया है। दिस वन इज द प्रूव्ड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंड सो लुक हियर, अगर दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल्स जब इक्वल होंगे तो इनके लगने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल सुना है आपने, अगर एंगल्स दोनों इक्वल है तो उसे साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। सो दिस वन हियर इज राइट, AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। आप यहाँ लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल sides opposite to equal angles, clear? Equal angles are equal, ये चीज हमने कहा। अगर ये एंगल 1 इज एंगल 3 इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DC। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नाउ दिस वन इज द राइट, एंड सो ABCD इज अ rhombus। यहाँ पे लिख दीजिए, थोड़ा सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट लाइन, ABCD is a, so ABCD is a rhombus। क्लियर? ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्लियर? क्या लिख देंगे, in a parallelogram, clear, if adjacent sides ठीक are equal। क्लियर? कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो adjacent sides अगर इक्वल है, क्लियर,
then it is a rhombus. Then it is a rhombus. Then it is the rhombus. Clear? All things is clear here. This one is the proved. Now look at question number 7 of this exercise. Dear student, your question number 7 here is given. आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है? पहले हम क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करें. ए बी सी डी इज अ रम्बस. इसमें कह दिया कि आपके पास ए बी सी डी इज अ रम्बस. हमारे पास क्या है? ए बी सी डी इज अ रम्बस. रम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ए बी सी डी इज अ रम्बस. दे गेट द नेम ऑफ ए बी सी and D is the rhombus. Clear? So that the diagonals of AC, हमें क्या दिखाना है? Diagonal of AC. This one is the diagonal of AC. Bisect angle A as well as angle C. मतलब ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. जैसे कि एंगल A को कर रहा है, सेम ऐसे ही किसको कर रहा है? एंगल C को. And the diagonal BD बाइसेक्ट B as well as D. और BD जो डायगोनल है, BD डायगोनल. क्लियर? तो यहां पे कह रहा है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल D. जिस तरह से D जो है B को बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे क्या करेगा? D को भी बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियर? तो यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल 1, लेट हियर द नेम ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4. Let the name of these triangles, and this one is also 5, 6, 7, 8. Clear? तो हमने यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज वेल एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ये हमें दिखाना है. क्लियर? नाउ वी डिस्कस हियर. लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. In the before the solving of this, तो what is given here? यहाँ पे given क्या है? Given that क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है यहाँ पे? A B C D is a rhombus. A B C D is a rhombus. Clear? यहाँ पे दे दिया कि A B C D हमारा एक rhombus है. Clear? अब हमें क्या दिखाना है? To prove. टू प्रूव. अब टू प्रूव में क्या दिखाना है? सो द डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. तो बाइसेक्ट तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है हमें. दूसरे पोर्शन में हमें क्या दिखाना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्लियर? थर्ड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ये हमें प्रूव करना है. अगर हम किसी तरह इन एंगल्स को दिखाएं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो रहा है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. क्लियर? नाउ हियर लुक द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी इजी. लुक दैट. क्लियर? रोम्बस दे रहा है. क्या ये एक रोम्बस है? रोम्बस में समझते हैं ना, ऑल साइड्स आर इक्वल. Now here let the triangle in a triangle ADC. आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल? ADC. तो इन ट्रायंगल ADC और एक ट्रायंगल और हमें लेना है. कौन सा ट्रायंगल ले लें? बोलिए. एंड ट्रायंगल ABC. और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं? ट्रायंगल ABC.
क्लियर? क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए rhombus, दिस वन इज इक्वल एंड दिस वन आल्सो इक्वल। क्लियर? तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो हमने दो ट्रायंगल्स ले लिया, ADC एंड ट्रायंगल ABC। अच्छा समझ में आ रहा है? नाउ लुक दैट हियर, AD इज इक्वल टू AB, AD is equal to AD is equal to AB. Clear? Adjacent sides of a rhombus, ये क्या है? Adjacent sides of a rhombus adjacent sides of the rhombus, and DC is equal to BC. This one is also adjacent side of a rhombus, adjacent side है, rhombus दे रहा है, तो this one is adjacent side, this one is this and this one also this। इसके लिए ये भी हो सकता है, इसके लिए ये भी adjacent side है। क्लियर? तो these are the adjacent sides of a rhombus। and look that here, AC क्या है इसमें? common side, AC is a common side, AC is equal to CA। कॉमन साइड। अब आप देखिए, AD इज इक्वल टू BC, क्लियर? एंड DC इज इक्वल टू BC दे रहा है, और हमें क्या दिया? एक कॉमन साइड दिया, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे? कांग्रेंट हुए। सो वी देयर इज राइट नाउ ट्रायंगल ADC इज अ कांग्रेंट ट्रायंगल ABC by the rule of congruency। which rule apply here? rule of congruency, SSS, साइड के थ्रू ये क्या होंगे? एंगल्स क्या होंगे? कांग्रेंट हो गए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कांग्रेंट हो गए। जब कांग्रेंट हो गए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। किसके थ्रू? बाई CPCT, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कांग्रेंट ट्रायंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या किया? कांग्रेंट प्रूव कर दिया। जब ये कांग्रेंट है तो 1 और 2 भी क्या होंगे? इसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, 3 एंड 4 भी। क्लियर? तो 3 एंड 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT से एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो AC बाइसेक्ट एंगल, सो इसलिए यहाँ पे लिख दिए AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। क्लियर हो गया? पहले हमारा प्रूव्ड हो गया। ये दोनों क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट क्या कर रहा है? AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो दोनों तरह से A को भी इसने बाइसेक्ट किया और C को भी बाइसेक्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हियर इज प्रूव। नाउ अब इसी तरह आप सिमिलरली इसी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप ले लीजिए नेक्स्ट पोर्शन। सो विद राइट हियर सिमिलरली ले लीजिए, आप चाहे पूरा कर लीजिए। क्लियर? सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। जब आप इन दोनों कांग्रेंट प्रूव कर, दो ट्रायंगल्स इधर से और ये ट्रायंगल्स ले लेंगे। कौन से ट्रायंगल? DAB
और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, DAB और DCB। दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे जैसे हमने प्रूव किया। क्लियर? जब प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली या आप सीधे देखिए, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर? सो दिस वन इज आल्सो राइट हियर, BD bisect, BD bisects, clear? BD bisects angle, which angle here? Bisect angle B and angle D. Clear? This one is your proof of question number 7. Clear, student? Now we discuss here the next question of this exercise, question number 8. We discuss here the question, here your question number 8. Question number 8 here is given here, look that student, ABCD is a rectangle. क्या दे रहा है कि ABCD एक rectangle दे रहा है, you know that rectangle, ठीक है, opposite sides are equal and all angles are 90 degree, in which diagonal AC bisect A as well as angle C, so that ABCD is square. इसे हमें क्या प्रूव करना है, स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपको दे रहा है डायगोनल BD bisect as well as angle D. तो फर्स्ट वी राइट ड्रा हियर द रेक्टेंगल। क्लियर? तो रेक्टेंगल हियर, ड्रा द फिगर हियर। दिस वन इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स इसके कितने होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर? दिस वन इज अ रेक्टेंगल। Look here, the given the name of this A, B, C and D रेक्टेंगल्स दिए हैं और इसी रेक्टेंगल को हमें क्या शो करना है कि स्क्वायर है। हमें ये क्या दिखा दें, अगर हम किसी तरह दिखा दें कि AB इज इक्वल टू BC दिखा दें या AD इज इक्वल टू DC दिखा दें। एडजेसेंट साइड्स अगर हम इक्वल दिखा देते हैं, किसी भी इसके जो है रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स को अगर हम इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो रैम्बस होता है, लेकिन जब ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अगर हम दिखा दें क्या एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो देन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर? नाउ लुक हियर एंड सेकेंड पोर्शन, AC bisect angle. तो हियर दिस वन इज द डायगोनल ऑफ AC, ठीक है, दिस वन इज द AC एंड हियर इज डायगोनल BD. Here's the two diagonals AD and BD. AC bisect A as well as C and clear. तो इसे हमें AC को दिखाना है और BD bisect B as well as D. Clear? This picture is clear. Now write the name of these angles. मान लेते हैं this one is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6. Clear? Let here this one is a 5, इधर ले लेते हैं हम लोग 5, 6. Clear? 7 and 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Clear? This one. Okay. Now look that solution of this problem. Now first what we get right here, given that. ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, given that. अगर स्टेप मार्किंग होती है तो आपके मार्क्स बनते हैं। क्लियर? तो given that, अब given that में आपको क्या दिया गया है कि ABCD is a rectangle. तो this one is right here. ABCD is a rectangle. क्लियर? ABCD क्या है हो गया आपका, एक रेक्टेंगल है और आपको क्या दे रहा है इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. This one also given
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्लियर. नाउ टू प्रूव, हमें टू प्रूव, अब टू प्रूफ भी आपके क्वेश्चन में ही दिया होता है. अब टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए बी सी डी स्क्वायर. तो ए बी सी डी स्क्वायर पहले हमें इसे प्रूव करना है. फर्स्ट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर. एंड सेकेंड पोर्शन व्हाट वी प्रूव हियर, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी. क्लियर. तो हमें ये दिखाना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और आपको दिखाना है क्या, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ये अगर हम प्रूव कर दें कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, तो हमारा जो मोटो है क्लियर हो जाएगा. नाउ दिस पोर्शन इज क्लियर. नाउ इज द थर्ड पॉइंट इज द प्रूफ हियर. तीसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, प्रूफ. अब प्रूफ हम दिखाएंगे. लुक हियर द प्रूफ ऑफ, प्रूफ हियर प्रूफ. अब प्रूफ में हमें क्या लेना है, प्रूफ में हमें क्या दिखाना है. फर्स्ट प्रूफ हमें क्या दिखाना है, हियर इज गिवन एंगल A is equal to एंगल C. एंगल A is equal to एंगल C, रेक्टेंगल. क्लियर. तो रेक्टेंगल्स है, इट मीन्स इसके सभी क्या होंगे, एंगल्स इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो राइट हियर रेक्टेंगल्स. क्लियर. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. ये भी एक तरह का क्या होता है, पैरेललोग्राम. एंड इन ए पैरेललोग्राम, ठीक, एंड इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. अब आपको दे रहा है ना, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है. और पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं. तो एंगल 1, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ लुक दैट हियर एंगल ए. तो हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. एंगल A का हाफ और हाफ ऑफ एंगल C. तो देन वी से दिस वन इज अ हाफ ऑफ एंगल A. तो दिस वन इज राइट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. हाफ है तो इसे हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं. कोई समस्या नहीं है. क्लियर. जब हाफ होगा तो ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 आर इक्वल. क्लियर. इन ए ट्रायंगल, फिर लिख लीजिए इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं इसमें, ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर. इन ए ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर. तो आपने ए बी सी लिया, तो इसमें ऑलरेडी गिवन है आपका कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. जब ये एंगल्स इक्वल होंगे तो इट मीन्स इसके साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो देन से दैट हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं. ए बी इज इक्वल टू बी सी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. पिछले क्वेश्चन में हमने आप क्लियर किया था. तो दिस वन इन ए ट्रायंगल, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए इन ए ट्रायंगल. ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स अपोजिट. ठीक है. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स
sides opposite to equal angles, clear, are always equal, are always equal. ठीक है. in a triangle opposite sides opposite to equal angles are always equal. ये एंगल्स दोनों इक्वल है तो इसके ये साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. दैट पॉइंट इज क्लियर. सो हियर इज राइट ABCD is a rectangle. So here right now ABCD is a rectangle. ठीक है. ABCD is a rectangle in which adjacent sides, यहाँ पे लिख दिए adjacent side in which adjacent sides, clear, adjacent sides क्या हो जाएंगी, in which adjacent sides are equal. जब adjacent sides equal हो गई तो then say that ABCD is a, so this one is a ABCD is a square. ठीक है. रेक्टेंगल है तो स्क्वायर, अगर पैरेललोग्राम होता है तो ये क्या बन जाता है हमारा, रोम्बस. क्लियर. क्योंकि ये 90 डिग्री कर रहा है और स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. दिस वन इज क्लियर. तो फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीट हियर. फर्स्ट पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया. क्या प्रूव कर दिया कि ABCD स्क्वायर है. अब आप देखिए जो सेकंड पोर्शन को हमें सॉल्व करना है. सेकंड पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज दिस वन. नाउ लुक हियर, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8. सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि BD जो है, डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D. क्लियर. तो यही हमें दिखाना है. तो हम सेकेंड पोर्शन को सॉल्व करेंगे. अब हम कौन सा ले देते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल, ABD. ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABD. इन ए ट्रायंगल ABD, दिस पिक्चर इज क्लियर. इन ABD, तो AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि अब इसको हमने प्रूव कर दिया. ABCD इज अ स्क्वायर. हमने प्रूव कर चुके. फर्स्ट में हमने प्रूव कर दिया कि ABCD स्क्वायर है. तो AB इज इक्वल टू AD. दिस पोर्शन इज क्लियर. देन व्हाट वी फाइंड नेक्स्ट, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. वही चीज, जब साइड्स इक्वल है तो उनसे लगने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल. ABCD क्या, ABD आपको क्या दिखा रहा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव्ड हो गया. और जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो एंगल 5 और एंगल 7 भी क्या होंगे, इक्वल. क्लियर. तो आप लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे, इन ए ट्रायंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्लियर. दिस वन इज इसे आप मान लो फर्स्ट. फिर आपके पास क्या मिलता है, AB इज पैरेलल टू DC. AB पैरेलल टू द DC, पैरेलल है. AD पैरेलल टू द DC. AD पैरेलल टू द DC. क्लियर. अब AD पैरेलल टू DC दिखाना है. AB पैरेलल टू द DC एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल. तो BD इसके लिए क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. ठीक है. जब ये पैरेलल दिखा रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल दिखा रहा है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7. एंगल 6 और एंगल 7 क्या हो गए, इक्वल हो गए. क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और BD ट्रांसवर्सल हो गया तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 6 और एंगल 7 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बोथ एंगल्स आर इक्वल. तो दिस वन इज द इक्वेशन सेकेंड. नाउ लुक दैट हियर, AD इज पैरेलल टू द BC. अब AD पैरेलल टू द BC,
AD और BC अगर पैरेलल ले रहे हैं तो भी क्या हो गया, BD क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8 भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बोथ आर द इक्वल, दिस वन इज इक्वेशन थर्ड, क्लियर। नाउ लुक दैट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, हम किसे लेते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को। अब फर्स्ट में देखिए √5 इज इक्वल टू एंगल 7 दिया है और √5 इज इक्वल टू √8 दे रहा है। तो सॉरी रूट नहीं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, इक्वेशन फर्स्ट, एंड थर्ड वन इज गिवन हियर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। अब देखिए एंगल 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो वी से दैट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट पोर्शन हियर, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हियर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे, अगर फर्स्ट और सेकेंड लेंगे तो 7 here is common, so this one's right here, angle 5 is equal to angle 6. So diagonals BD bisect angle B as well as angle D. Clear student? Now next question, other questions we discuss in next video. Clear? Till to wait.